अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि कहानी के एंड में क्या होता है। चलिए जी, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लाहौर से एबटाबाद बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों में कोई बकारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मौजी मरज से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता हूँ। मेरा तैयार शुदा सारा माल जलकर खाकसर हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये देखा, महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे। इन्होंने हमसे राब्ता मुनक़िता कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की जमानत कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। कोई इसके दामन इस्मत को तार तार न करे, यही गम ज्यादा खाए जा रहा है। और इस शख्स की हिचकी बंद गई। जवान साला लड़की जो पास में बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, इसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है, इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफर बहुत मुबारक है। निकाह जैसा मुकद्दस अमल हो जाए, वो भी सफर में, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर लोगों को एतराज ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूं। सब कहने लगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छुट्टी पर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर जा रहा था, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दें। उसने दुल्हन के बाप से मुखातब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हन और दुल्हा, इनके 2 बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। किसी मुसाफिर के पास न घड़ी थी, न चैन, न पैसे, बल्कि कुछ भी नहीं था। इनको ये 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट कर जा चुका था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।